सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से पहली कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक मंथन से पाठ 3 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 13 पर है। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 13 पर आइए। पाठ 3 मात्रा। बच्चों, हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जिनकी कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखा जाता है तो वे चिन्ह का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें मात्राएं कहते हैं। अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। बच्चों, हिंदी में हमारे मुख्य 11 स्वर होते हैं और स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ये 10 स्वर लिखे गए हैं, जिनकी मात्राएं होती हैं और ये उनके मात्रा चिन्ह हैं। ये बड़े आ की मात्रा है, ये छोटे ई की, और ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह ये होता है। री की मात्रा ये है, ये छोटी ए की मात्रा है, और ये बड़ी ए की। ये ओ की मात्रा का चिन्ह और ये औ की मात्रा का चिन्ह। आइए अब इन चिन्हों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग देखते हैं। बच्चों, इन स्वरों के चिन्हों को व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। आइए देखते हैं इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ। अ, ये छोटा अ है बच्चों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। कप, इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर 2 व्यंजन हैं। ओके, ये है स्वर आ, इसकी मात्रा का चिन्ह ये होता है, अभी हमने ऊपर देखा इसको। इससे बना हुआ शब्द है गाजर। गाजर में बड़े आ की मात्रा का चिन्ह प्रयोग किया गया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये। ओके, और साथ ही आप उच्चारण भी समझ सकते हैं। छोटे अ को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उसका उच्चारण ऐसे होता है, कप। ये छोटी ई है, इसका चिन्ह ये होता है। यहाँ पे शब्द देख सकते हैं, जिराफ। जिराफ में ये छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, जो हमारे बाईं ओर से लगती है। ओके, इधर से लगती है। ये बड़ी ई है और ये शब्द में दाहिनी ओर लगती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे बाईं ओर लगी है और ये हमारे दाईं ओर लगी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे सीधे हाथ की तरफ से लगती है, इधर से। छोटी ई की मात्रा से बने शब्दों का उच्चारण थोड़ा जल्दी होता है, जैसे जिराफ, और बड़ी ई की मात्रा से बने शब्दों का उच्चारण थोड़ा दीर्घ होता है, जैसे कील। ओके, ये छोटा ऊ, इसकी मात्रा का चिन्ह ये होता है, और ये बड़ा ऊ है और इसकी मात्रा का चिन्ह ये है। ओके बच्चों, अब इन दोनों का उच्चारण में अंतर समझेंगे हम। ये शब्द है बटुआ और ये झूला। जब हम बटुआ बोलते हैं तो हमने जल्दी से बोला, बटुआ। जब हम बड़े ऊ की मात्रा के शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमने इसको छोटे ऊ की अपेक्षा थोड़ा देर से बोला, जैसे झूला। ओके, ये है री की मात्रा और ये अक्षर के पैर में लगती है, दाईं ओर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये दाईं ओर लगती है। इसको हम पढ़ेंगे वृषभ। ओके, अब हम अगले पृष्ठ पर आएंगे और बाकी स्वरों की मात्राएं देखेंगे। पृष्ठ नंबर 14 पर आइए। बच्चों, ये है छोटी ए की मात्रा और ये बड़ी ए की मात्रा। इसमें हम सबसे पहला अंतर ये देख सकते हैं कि छोटी ए का उच्चारण ए होता है, इसका ए होता है, और इसमें एक मात्रा होती है और इसमें 2 मात्राएं होती हैं। जब हम
छोटी ए की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं तो उसको इस तरह पढ़ते हैं करेला। ओके। और जब बड़ी ए की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं तो छोटी ए की अपेक्षा थोड़ा दीर्घ समय लेकर पढ़ते हैं, जैसे कैमरा। ओके। ये है छोटे ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा है। ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है, और इसमें एक मात्रा लगती है और इसमें दो मात्राएं लगती हैं। इसका उच्चारण थोड़ा धीरे होता है, जैसे बोतल, और इससे दीर्घ समय में पौधा। हमारे स्वरों के अतिरिक्त कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें हम मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ये अनुस्वार है और इसका चिन्ह ये होता है, और इसको आधे न की तरह पढ़ते हैं, जैसे शंख। ओके। ये चंद्रबिंदु है, इसका आकार आधे चांद की तरह होता है, इसलिए इसको चंद्रबिंदु कहते हैं। इसका शब्द है सांप। विसर्ग, ये दो बिंदी होती हैं जो शब्द के पीछे लगती हैं, और इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है, जैसे प्रातः। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तब स्वर की मात्रा ही लगती है। शब्द में जिस व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं होती उसमें अस्वर जुड़ा होता है, जैसे कप। बच्चों, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। जब हम किसी पूर्ण व्यंजन में मात्रा का चिन्ह लगाते हैं तो वो इस प्रकार होता है, जैसे ये क पूर्ण व्यंजन है, और इसमें हम जब छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो वो इस प्रकार होगी। ओके। की। मैंने इसको पूर्ण इसलिए कहा क्योंकि इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है। जब हम क लिखते हैं और उसके पैर में हलंत लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि क आधा है। ओके। जब क में स्वर अ जुड़ता है तब ये क पूरा हो जाता है। तब ये व्यंजन कैसे हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं, जैसे क, ख, ग। इन सब में अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण होते हैं। जिन व्यंजनों के पैर में हलंत होता है वे व्यंजन आधे होते हैं, और जिन व्यंजनों के पैर में हलंत नहीं होता है वे पूर्ण होते हैं, क्योंकि उनमें अ स्वर जुड़ चुका होता है। ओके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कप शब्द लिखा हुआ है। क में अ जुड़ा है तब ये पूरा क बना है, और प में अ जुड़ा है तब ये पूरा प बना है, तब ये पूरा शब्द बना है कप। ओके। अब हम देखते हैं अ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं उनके नाम के साथ, और उनमें आ की मात्रा का प्रयोग दिखाया गया है। ये जैसे पहला शब्द है हमारा कार, ये कार का चित्र है और उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये आ की मात्रा का चिन्ह है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये छाता, माला, गाय, जाला, ताला। ओके। इन सभी शब्दों में बड़े आ की मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम बाकी मात्राएं देखेंगे जो अगले पृष्ठ पर हैं। पृष्ठ 15 पर आइए। ई की मात्रा वाले शब्द। बच्चों, ये छोटी ई है और इसकी मात्रा का चिन्ह ये है। अब हम छोटी ई की मात्रा के शब्द देखेंगे। यहाँ पर ये सितार का चित्र है और ये इसका नाम लिखा हुआ है, और ये मात्रा लगी है हमारे बाईं ओर से। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से लगी है ये। तो इन शब्दों को देखकर ही पता चलता है कि इनमें छोटी ई की मात्रा लगी है जो हमारे बाईं ओर से लगी है। ओके, तो ये शब्द है सितार। इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम थोड़ा जल्दी से, जैसे किला, गिलास, किताब, चिड़िया, डाकिया। ओके, अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। ये हैं बड़ी ई की मात्रा के शब्द। इनका उच्चारण छोटी ई की अपेक्षा थोड़ा
दुगने समय में होता है। जैसे छोटी एक ही मात्रा वाले शब्दों को बोलने में जितना समय लगता है, उसके दुगने समय में हमें बड़े एक ही मात्रा का उच्चारण करना होता है। जैसे परी, बकरी, तीर, लड़की, मछली, सीढ़ी। ओके बच्चों, अब आप दोनों मात्राओं के उच्चारण में अंतर भी समझ गए होंगे और इन मात्राओं को हम किस ओर लगाते हैं ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब हम छोटी एक ही मात्रा का चिन्ह लगाते हैं तो हमारे बाईं ओर से लगाते हैं, और जब बड़ी एक ही मात्रा का चिन्ह लगाते हैं तो हमारे दाईं ओर से लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब हम अन्य मात्राएं देखेंगे जो अगले पृष्ठ पर हैं। पृष्ठ नंबर 16 पर आइए। छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। कछुआ, गुलाब, कुर्ता, कुटिया, सुराही, गुड़िया। बच्चों, आपने यहाँ पर देखा ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये हमारे बाईं ओर लगती है। आप देख सकते हैं इन शब्दों में ये इधर को लगी हुई है। ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा किस ओर लगती है। ओके, और उसका उच्चारण कैसे होता है। जब कोई मात्रा छोटी होती है तो उसको थोड़ा जल्दी बोला जाता है, और जब कोई मात्रा बड़ी होती है तो उसको छोटी मात्रा के दुगने समय में बोला जाता है। जैसे छोटे ऊ की मात्रा का शब्द हमने बोला कछुआ, जब हम बड़े ऊ की मात्रा बोलेंगे तो इसकी दुगने समय में बोलेंगे। आइए देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा। ये हैं बड़े ऊ की मात्रा के शब्द, ऊ की मात्रा वाले शब्द। भालू, जूता, चूहा, डमरू, सूरज, आलू। तो आपने यहाँ पर अंतर देखा कि जब हमने छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बोले तो थोड़ा जल्दी बोले, और जब हमने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द बोले तो उन्हें थोड़ा ज्यादा समय में बोले। जैसे भालू, जूता। ओके, आइए अब हम आगे मात्राएं देखते हैं जो अगले पृष्ठ पर हैं। पृष्ठ नंबर 17 पर आइए। री की मात्रा वाले शब्द। बच्चों, ये री की मात्रा वाले शब्द हैं। हमने आरंभ में पढ़ा था कि री की मात्रा का चिन्ह किधर लगता है, हमारे दाईं ओर लगता है अक्षरों में। देखिए इस तरफ, हमारे राइट हैंड की तरफ लगता है। ओके, अब री की मात्रा के कुछ शब्द देखते हैं। वृक्ष, मृग, नृप। ओके, एक ही मात्रा वाले शब्द, ये छोटी एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। ए से एड़ी, इनमें एक मात्रा लगती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका उच्चारण भी थोड़ा जल्दी होता है बड़ी मात्रा की अपेक्षा। शेर, सपेरा, सवेरा, जलेबी, केला, सेब। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मात्रा है, अर्थात ये छोटी एक ही मात्रा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बड़ी ए की मात्रा। ए की मात्रा वाले शब्द पैर, बैल, सैनिक, तैरना, थैला, पैसा। ओके बच्चों, अगले पृष्ठ पर आइए। पृष्ठ नंबर 18। ओ की मात्रा वाले शब्द, इसमें एक मात्रा होती है। टोपी, तोता, लोमड़ी, मोर, लोटा, मोटा। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा के शब्द। औ की मात्रा वाले शब्द खिलौना, नौका, फौजी,
पौधा, दौड़, कौवा। ओके, पृष्ठ नंबर 19 पर आइए। वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्द। बच्चों, ये बिंदी है और ये अक्षरों के ऊपर लगती है, सिरोरेखा के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। शंख, पंखा, बंदर। ओके, चंद्र बिंदु वाले शब्द, ऊंट, चांद, कुआं। विसर्ग वाले शब्द। बच्चों, इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। प्रातः, नमः। आपका यह पाठ समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हमें कौन सी मात्रा का उच्चारण कैसे करना होता है, कौन सी मात्रा का चिन्ह किस ओर लगाना होता है। ओके, वे दोनों मात्राएं जो एक छोटी होती है, एक उससे बड़ी होती है, दोनों के बीच का अंतर आपको हमेशा याद रखना है, लिखते समय और उच्चारण करते समय दोनों। अगले पृष्ठ पर आपकी अभ्यास माला दी गई है। पृष्ठ नंबर 20 पर आइए। बच्चों, ये आपकी अभ्यास माला है। प्रश्न क, वर्णों पर मात्राएं लगाकर फलों के नाम पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं फलों के, जिन पर हमें मात्राएं लगाकर उन फलों के नाम पूर्ण करने हैं। जैसे ये पहला चित्र आपको दिया गया है सेब का, तो स के ऊपर कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड, छोटे ए की मात्रा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स पे छोटी ए की मात्रा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ब, सेब। इसी प्रकार आप अन्य फलों के नाम पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 2 अगले पृष्ठ पर है, पृष्ठ नंबर 21 पर। पृष्ठ नंबर 21 पर देखेंगे हम प्रश्न 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि मात्राएं किसे कहते हैं। तो अभी हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा और पढ़ा कि मात्रा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, मात्राएं किसे कहते हैं। वर्णमाला के वे स्वर जिनके कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं, उन्हें मात्राएं कहते हैं। ओके, प्रश्न 3 में आपको मात्रा वाले कोई 8 शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर छोटी की मात्रा का एक शब्द लिख सकते हैं, गिलास। ओके, इसी प्रकार आपको बाकी शब्द लिखने हैं। प्रश्न 4 में नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रत्येक व्यंजन पर सभी स्वरों की मात्राएं लगाकर लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं। व्यंजन क में आपको सभी मात्राओं के चिन्ह लगाकर दिखाया गया है। इसी प्रकार आपको अन्य दिए गए व्यंजनों पर ये मात्राएं लगानी हैं। ओके, प्रश्न 5 स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। आपको दिए गए स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करना है और शब्द बनाने हैं। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का शब्द चिड़िया लिखा हुआ है। यहाँ पर हम छोटी ए की मात्रा का शब्द लिख सकते हैं, बेर। ओके, प्रश्न 6 शब्दों में से मात्राएं अलग कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें मात्राएं अलग करके लिखनी है। पहले उदाहरण में आपको यहाँ पर अ की मात्रा अलग करके दिखाई गई है इस शब्द में से। दूसरा शब्द हम देखेंगे बोतल। बोतल में ये ओ की मात्रा है, जो हमें यहाँ पर अलग करके इस प्रकार लिखनी है। ओके, बाकी शब्दों में से ऐसे ही हमें मात्राएं हटाकर लिखनी है। ओके, यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।